नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, अब तो आपको लग ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आ ही गया है। अब 23 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो रहा है। आप सबों को पता है, पता चल गया होगा। एनटीपीसी लगा हुआ है, ग्रुप डी लगा हुआ है। हर एक एग्जाम के लिए आप इस बैच को ले सकते हैं। ये जो क्लास किया गया है, अभी तो प्रारंभ किया गया डिस्काउंट का 2 क्लास हुआ है, आज 3rd क्लास होगा। बेसिक क्लास करवा दिए हैं और उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब पीछे बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर हुए हैं, आप सभी उसको ले सकते हैं। चाहे आप एलपी को टारगेट कर रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी का भी टारगेट कर रहे हो, जो अभी है उसको भी कर रहे हो, तो उसको आप ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। रेलवे वाले जो भी बच्चे हैं ले सकते हैं इस क्लास को। और टोटल आपको बेसिक से एडवांस तक सभी चीज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3rd को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को देखिएगा, डरना नहीं है, सिखाया जाएगा। लेवल थोड़ा सा ऊपर है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को, ध्यान से बचिएगा, मान लीजिए किसी वस्तु को प्रॉपर दिख रहा है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु को बाजार भाव से 10% छूट पर बेचने से आपको 17% का लाभ हुआ। आपने वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था? डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर, लाभ होता है सीपी पर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 2 तरीका बताएंगे। फर्स्ट तरीका यहाँ पर समझिएगा, पहला तरीका समझिएगा ध्यान से। क्या? देखिए, सीपी जो है दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर, 100 ले लीजिए। लाभ हुआ है, हाँ सर लाभ तो हुआ है, लाभ हुआ है 17% का, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 117। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 10% का छूट, छूट किस पर दिया जाता है? तो एमपी पर दिया जाता है। एमपी पर छूट देंगे मतलब कि बेच रहे हैं। एसपी कोई दिक्कत, एमपी पर 10% का छूट मतलब कि 90% पे बेच रहे हैं। 90% का वैल्यू कितना? यहाँ लिखाएगा एसपी, जबकि एसपी का वैल्यू 117, लिख दे 117, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर काटिए, ये 0 से ये 0, 9 से कट जाएगा कितना? 13 9 117 हो जाता है। देखिए कितना आ गया? 130 आ गया। एमपी का वैल्यू 130 आ गया। क्या एमपी का वैल्यू है? बिल्कुल, एमपी का वैल्यू 130, एसपी का वैल्यू 117, सीपी का वैल्यू 100। कोई दिक्कत नहीं। आपने वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था? देखिए तो कितना प्रतिशत अधिक दिख रहा है? 100 पर अधिक दिखाना बड़ी बात नहीं है। जो जितना अधिक दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, वही परसेंट हो जाएगा। 30% अधिक दिख रहा है। कोई दिक्कत? 30% कहाँ है? यहाँ पर है। अंकित मूल्य कितना अधिक दिख रहा है? दिख रहा है 30% सीपी से। क्लियर? तो ये मेथड दिख रहा है आप सबों को। एक मेथड है फॉर्मूला वाला। कौन सा फॉर्मूला वाला? सेकेंड मेथड इसको दे सकते हैं, फॉर्मूला वाला। आगे जो ये फॉर्मूला भी लिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं डिस्काउंट का जान है ये। कौन सा? देखिएगा, एमपी बट्टा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर दीजिएगा, अगर लॉस होगा तो क्वेश्चन में अगर लॉस दिया जाएगा तो 100 में से घटा दीजिएगा, और डिस्काउंट तो 100 में से घटेगा ही। क्लियर है? देखिए, एमपी नहीं दिया हुआ है, ओके, सीपी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है, दिया हुआ है 17%, मतलब कि 117 100 में ऐड कर दिए, और 100 में से डिस्काउंट घटा देना। डिस्काउंट कितना? 10%, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए तो सीपी से एमपी कितना अधिक दिख रहा है? सीपी से एमपी कितना अधिक दिख रहा है? तो 27 अधिक दिख रहा है। 27 सीपी से ना, तो सीपी नीचे हो जाएगा, सीपी नीचे हो जाएगा। 100 पर निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, 9 यह 27 हो जाएगा 30%। इस फॉर्मूला से भी निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आगे यूज है, ध्यान से लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया दिया हुआ है,
और विक्रय मूल्य 130 दिया हुआ है, तो बताना है कि छूट की दर कितना है, छूट कितना परसेंट दिया गया, किस दर से दिया गया है, यही पूछ रहा है आपसे। एमपी दिया हुआ है, हाँ सर, मार्केट प्राइस, बाक प्राइस, अंकित मूल्य 170 दिया हुआ है, ठीक है। एसपी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 130। अरे छूट देंगे एमपी पर, एमपी पर छूट देंगे मतलब कि एसपी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही वैल्यू दिया हुआ। देखिए तो कितना यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है 40 का नंबर में, 40 का नंबर में छूट दे रहे हैं, बट परसेंट में कितना दे रहे हैं छूट। जब भी होता है एमपी पर होता है 170 नीचे हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जीरो काट दीजिए, आ जाएगा 400/17। देखिए तो कितना का छूट मिला है, देखिए 17 से 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है, 17 दूना 34 कर दिए, बच गया कितना 6 बचेगा। 17 तिया 51 हो जाएगा, हाँ सर 17 तिया 51 तो हो गया, बच गया 9, 0 हो जाएगा, उस 90 बन जाएगा, और 17 25 85 हो जाएगा। देखिए तो दिया हुआ है ऐसा 13.5 समथिंग दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन क्या क्या था, 22 भी था, 24 भी था, 23 भी था, 23 भी था, पर 23 दो न था। 23.5 कहाँ दिया हुआ है, 53% वहां पर दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है। आई बात समझ में, ये दिख रहा है आप सबों को। तो एमपी पता किए, एमपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, तो आपको पता चल जाना चाहिए कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ है, 23.53%, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। वही फॉर्मूला फर्स्ट वाला, एमपी बटा सीपी और इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वही फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। लगा दीजिए यहाँ पर, सीपी दिया हुआ है, हाँ सर सीपी तो दिया हुआ है, देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ पर। एमपी निकालना है, देखिए तो बोला है हाँ, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, एमपी बटा सीपी कितना 600 बराबर, देखिए तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 100 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120, हाँ सर हो रहा है 120, 20% प्रॉफिट 120, और यहाँ डिस्काउंट कितना 20% का, 20% का नहीं 25% का लाभ है ना, 125 कर दीजिए, 125 डिवाइडेड बाय 20% का छूट मतलब 80, एक जीरो कट गया, 15 से काटिए, 4 से काटते हैं, 4 से 15 बार में, 4 से 2 बार में, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कटता कैसे है, कटता है ऐसे कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ये ध्यान से, बराबर में अगर है तो नीचे नीचे कटेगा, सामने सामने कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 125 गुना 15 बटा 2, 15 से करते हैं, 15 25 75 का 5 हो गया, 7 बचेगा, 15 12 180 और 7 187 बाई 2 कर देते हैं, देख लेते हैं, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 2 से 14, 2 25 10, इतना आ गया। आई बात समझ में, एमपी का वैल्यू 937.50 निकल कर आ गया, देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते, क्लियर है, कोई दिक्कत, उस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा, हाँ उस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, देखिए सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 600, एसपी कितना बोला जा रहा है 25% लाभ, इसका 25% कितना हो जाएगा 10% 60, 20% 120 और 5% 30 हो जाएगा 150 ऐड कर दे, डायरेक्ट इसका 25% 150 आया, हाँ सर आगे ऐड कर देते हैं 175 एसपी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। अब एमपी पर 20% का छूट मतलब कि 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ 175 एसपी, यहाँ लिखाता है ना एसपी की जगह 175 हो गया, 20 चौक 80, 20 25 100, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टा में 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से 5 25 25 हो जाएगा, कैरी 2 17 85 और 2 87 हो जाएगा,
देखिए तो ऐसा आ गया 5 25 का 5 कह रहे 2, 17 5 85 और 2 87 बटे 4 कर देंगे। 4 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 217। ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए ध्यान से। कितना छूट 20%, 80 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एमपी का वैल्यू निकालना है 175, 175 नहीं है यहाँ पर 150 ऐड करना है ना, तो 750 तो हो जाएगा, 750 हो जाएगा, तभी तो सोच रहे गलत कैसे आ रहा है, 750 यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 4 से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करें 20 चौका से 20 100, 5 से 0 हो जाएगा, 5 5 25 कह रहे 2, 5 से 35 2 37 हो जाएगा। 4 से 4 नंबर 36 सब सेम आ जाएगा, 4 नंबर 36, 1 बचेगा यहाँ पर, 4 ये 12, 3 बचेगा, 4 7 28 और ये 5 हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम आया, हाँ सर सेम टू सेम आ गया, ठीक है कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बढ़े आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चले, ये थर्ड नंबर ही था ना, 4 नंबर चलते हैं। तो ये तरीका और ये तरीका कोई भी तरीका लगाइएगा, जल्दी से आपको आंसर निकाल देना। चलते हैं आगे। 20% के लाभ के साथ 10% छूट पर बेचने पर 7500 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है मुन्ना, अंकित मूल्य ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर सीपी दिया हुआ है ना सर, सीपी तो नहीं है, 100 ले लेंगे, हाँ सर ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, अगर बोला जा रहा 20% लाभ तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी यहाँ पर कितना 120 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान समझना, एमपी कितना हो जाएगा, तो एमपी पर छूट दिया जा रहा है, हाँ सर दिया तो जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 10%, मतलब कि 90% हो जाएगा। ओके, एमपी पर 10% का छूट दिया जा रहा है, मतलब कि 90/100, तो यहाँ पर इक्वल टू एसपी लिखाएगा। एसपी कितना, एसपी 120 है, 120 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब काट दीजिए, यहाँ पर कितना कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद काटते हैं हम लोग 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 400/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। एमपी कितना आ गया 400/3 आ गया, एसपी कितना 120 और सीपी कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है। आगे अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब 7500 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 7500 रुपए का लाभ, यहाँ लाभ कितना दिया हुआ, सब रेशियो में दिया हुआ, कोई एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर माने हैं, ये भी माना हुआ है, ये भी माना हुआ है, ये भी माना हुआ निकला है ना। तो यहाँ पर 20 का दिख रहा है प्रॉफिट, तो 20 का दिख रहा है, ये 20 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट आपको प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 7500 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए, 7500 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 का मतलब 7500 कर दें। 7500 का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना 400/3 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 400/3 का वैल्यू निकालना है। कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7500/20, ये आ जाएगा 20 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400/3 कर देते हैं, 20 से 20 दूना 40 हो जाएगा। ओके, 3 से 25 बार में हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा 50 और ये 50,000 निकल कर आ गया। आई बात समझ में। 50,000 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको करना है, बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। सीपी एसपी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पर माने हैं 100, यहाँ पर 120 माना गया है। एमपी निकाल देंगे। लाभ कितना प्राप्त करने के लिए 7500, 20 का वैल्यू, यहाँ लाभ 20 है, 20 का वैल्यू 7500 निकालना है, 400/3 मतलब कि एमपी का वैल्यू कितना होगा, वही ने बोला अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। जैसा फर्स्ट बताए थे वैसा ही है यहाँ पर, ऐसा ही है यहाँ पर, उसी फॉर्मूला पर लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीपी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सीपी बराबर दिया हुआ है, सीपी बराबर 100, कुछ नहीं दिया हो 100 मान लेते हैं, और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी लाभ कह रहा था 117 हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा, एमपी पर डिस्काउंट 22% का, अरे 22% का डिस्काउंट दे रहे हैं एमपी से, तो दे कितना में रहे हैं, तो 78% में दे रहे हैं, हाँ सर 78%।
इसी का वैल्यू यहाँ पर एसपी लिखाता है, ये हो जाएगा 117। देखिए उसके बाद काट दीजिए, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 छक 78, 13 नमा 117 हो जाएगा। ठीक है, और काटिए, 2 से 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 2 से काटिए 50 बार में, तो 50 तिया कितना हो जाएगा, तो 50 तिया 150 आ गया, 150 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए सीपी आया है 100, एसपी आया 117 और एमपी कितना है 150 है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है 100 पर देखने के लिए बोला जाएगा, जितना अधिक है वो इतना ही परसेंट हो जाता है, आपको पता है ना। 50% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला से भी आसानी से निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूला पर लगा दीजिएगा तब भी निकल कर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इस पर लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 45% की छूट रखता है, तो उसे होने वाला कुल लाभ होगा कि हानि होगा, परसेंट पता करना है। ठीक है, सीपी से बोला जा रहा था एमपी को कि सीपी 100 रख लीजिए, कुछ नहीं बोला था, रख लीजिए। एमपी को बोला जा रहा है कि 145%, 45% बढ़ोतरी का मतलब होता है 145 रखने के लिए बोला जा रहा था। देखिए, क्रय मूल्य में 45% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर, इसकी बिक्री पर, अब देखिए ध्यान से, इसकी बिक्री पर इस मूल्य बेचेंगे, तो इस मूल्य पे बेचेंगे तो 145 का 45% की छूट रखता है, मतलब कि 145 पर 45% की छूट का मतलब कि 55% पे देता है। 45% छूट पर देने का मतलब 55% पे दे रहा है। ठीक है, तो 55% इसका निकाल दीजिए, 55% देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 10 और 5 9 45 हो गया। अब आ गया 29 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ओके, अब 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आसान है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 का 9 लिख दिए, फिर इस दोनों को जोड़ दिए, 9 2 11 का 1 कैरी 1 और ये 2 में 1 जोड़ दिए, 3 हो जाएगा, 319/14, 4 डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा 3, 4 9 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 4 7 28 आ जाएगा और फिर 4 5 20 हो जाएगा। ये आ गया, देखिए तो ये आ गया। ये क्या आया है, ये आया है एसपी आया है, ये क्या आया, एसपी आया है, एसपी आया है। डिस्काउंट दिए हैं एमपी पर, तो ये एसपी आया है ना, एसपी। अब देखिए तो 100 सीपी है और एसपी उतना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ है सर, अरे लॉस हुआ तो प्रॉफिट वाला हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए तो कितना यहाँ पर हो रहा है, 100 में देखने के लिए बोला है, तो 100 में देखने के लिए बोला जा रहा है तो 20.25% दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो जितना कम है उतना परसेंट लगा दीजिए, कहाँ है 20.25%, ये हानि हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है 1680 है और उसमें 16% की हानि होती है, मतलब कह सकते हैं कि 1680 जो है 1680 100 माइनस 16 घटा देंगे मतलब 84% का वैल्यू है, कह सकते हैं ऐसा। ये 1680 जो है 84% का वैल्यू है, कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं। क्या 100% निकाल देंगे तो ये सीपी हो जाएगा, हाँ सर सीपी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, इसका दोगुना दिख रहा है ये, हाँ सर दोगुना है, 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये आ गया 2000। सीपी का वैल्यू 2000 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ना सर कोई दिक्कत नहीं है। सीपी का वैल्यू 2000। अब देखिए यहाँ समझिएगा, यदि 8% के छूट देने के बाद है ना 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, सीपी दिया हुआ है, वही फॉर्मूला एमपी बटा सीपी वाला लगा दीजिए। यहाँ पर सीपी दिया हुआ, एमपी निकालना है,
MP बट्टा CP बराबर, देखिए प्रॉफिट कितना का, तो 16% नहीं, प्रॉफिट कितना का 15% का, तो 115, और यहाँ पर डिस्काउंट कितना का 8% का, मतलब कितना 92% में बेच रहा है। 92 कहाँ से पता चल गया, 8% छूट बोल रहा था, मतलब बेच कितने रहा है, तो 92% पर। CP का वैल्यू दिया हुआ है, हटा दें यहाँ से, रख देते हैं 2000, कोई दिक्कत नहीं। 23 चौका 92, 23 पचे 115, ठीक है, ऐसे कर सकता है, 4 से 5 बार में आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा MP का वैल्यू आ जाएगा 2500। देखिए तो यही पूछ रहा है आपसे, उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा, तो 2500 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, चलिए आगे। समझ में आ रहा है आप सबों को, क्लियर है सही तरीके से, किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है ना, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। एक दुकानदार हर महीने में, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, एक दुकानदार हर महीने में, हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,500 रुपया खरीदता है, कोई व्यक्ति खरीदता है, हम मान ले बेच रहे हैं, मेरे लिए SP है, अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए तो CP है, ठीक है। एक दुकानदार क्या कर रहा है, तो खरीद रहा है, एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतना रुपये खरीदता है, एक दुकानदार बेच रहा है, इसका मतलब एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, 4 महीने में एक बार। अब दिसंबर से बात कर रहा, देखिए दिसंबर में इतना रुपये खरीदता है, तो जनवरी में दिसंबर का दिया हुआ, जनवरी का पूछ रहा है, मतलब कि कहाँ से, स्टार्टिंग से पूछ रहा है। कितना होता है गैपिंग, 12 महीना, तो 4 महीना, ठीक है। तो एक 4 महीने पर 10%, दूसरे 4 महीने पर 10%, तीसरे 4 महीने पर 10%, ठीक है। अब सक्सेसिव यहाँ लगा दीजिए, कितना हो जाता है दोनों का सक्सेसिव, तो 19% होता है। डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, A + B - A × B डिवाइडेड बाय 100 निकल कर जाएगा 19। फिर भिड़ा दीजिए, इसमें भिड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा 19 + 10 - 19 × 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0 0 कट गया, 19 से 10 29 हो जाएगा, 29 माइनस हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 27.1, ठीक है। तो ओवरऑल कितना परसेंट है, तो ओवरऑल आ गया 27.1%, ओवरऑल आया है। इतना परसेंट का डिस्काउंट इतना परसेंट का, तो डिस्काउंट इतना परसेंट का, तो कोई बेचा है कितने में, तो 100 में से घटा देंगे 27.1% को। अब इतना बेचा, कितना में दिया हुआ है, तो 25,515 दिया हुआ है, ठीक है। घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 11 9 हो जाएगा। देखा जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर अगर लिया जाए 27 घटाना 30 हो जाएगा, और 70 हो जाएगा 73 72.9 हो जाएगा, 72.9% हो जाएगा। का वैल्यू दिया हुआ है 25,515 दिया हुआ है, 25,515। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 515 डिवाइडेड बाय 72.9 इंटू 100 कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ से हटेगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, डिवाइड कीजिएगा, 25,515 को 729 से डिवाइड कीजिएगा, तो पूरी तरीके से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, या तो 35 बार में कटेगा, या तो 36 में, या तो 40 बार में, या तो 45 बार में कटेगा। और उसके बाद 3 0 लगा देना है, 3 0 देखिए सब में लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। देखते हैं कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 35 टाइम से पूरी तरीके से कट जाएगा। डिवाइड मारकर देख लीजिएगा, तो पूरी तरीके से 35 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत समस्या, चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया और बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी का प्रतिशत लाभ कितना होगा, वही पता करना है। कुछ दे दिया हुआ है, देखिए वही चीज है, सेम टू सेम है। फॉर्मूला पे लगा दे या फिर डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट फर्स्ट मेथड से कर देते हैं, फॉर्मूला पे लगा देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला पर, हाँ फॉर्मूला पे लगाते हैं, MP/CP वाला, MP/CP कितना परसेंट प्रॉफिट कहा जा रहा है, प्रॉफिट देखिए कहा जा रहा है, नहीं प्रॉफिट तो नहीं बोला जा रहा, कुछ और बोल रहा है। तो CP ले लेते हैं, CP कितना 100, MP कितना बोला जा रहा है, MP बोला जा रहा है 50% अधिक मूल्य अंकित किया,
50% अधिक 150, 150 इस पर बोला जा रहा अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो व्यापारी के प्रति कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस पर डिस्काउंट अगर देंगे 150 पर अगर डिस्काउंट देंगे कितना का 20% का डिस्काउंट, मतलब कि 80% बेच रहे हैं, 80% बेच रहे हैं इसका मतलब, अरे 20% मतलब कि 10% 15 और 20% कितना हो जाएगा, तो 20% 30 हो जाएगा। 30 हटा दे, डायरेक्ट 30 हटा दे, इसको ऐसा ना लिख कर डायरेक्ट 30 हटा दे। बोलिए वैसे भी आ जाता, डायरेक्ट 30 हटा देते हैं क्योंकि 10% का वैल्यू 15 होता है, 20% वैल्यू 30 हो जाता है। कितना आ जाएगा 120। 120 क्या है, ये एसपी है। ये क्या है, एसपी है। देखिए तो कितना परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट देखिए डायरेक्ट सीपी से डायरेक्ट प्रॉफिट देखा जाता है, कितना हो जा रहा है, तो 20% साफ साफ दिख रहा है। अरे 20% कहाँ है, यहाँ दिया, और डी है कहाँ, यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बढ़े आगे। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन देखिए लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। दुकानदार ने 140 रुपये में एक रेडियो खरीदा। वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट दे देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत इजी है, थोड़ा समझना है, कॉम्प्लिकेटेड घुमा दिया है कैसे। देखिएगा दुकानदार ने 140 रुपये में एक रेडियो खरीदा, सीपी दिया हुआ है, हाँ सर सीपी तो दिया हुआ 140, कोई दिक्कत नहीं है। वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए, चलिए लाभ अर्जित करने के लिए तो एसपी बता देते हैं 25% लाभ, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, देखिए तुम 10% 14, 20% 28 और फिर से 5% 7, मतलब 35 हो जाएगा। 35 अगर ऐड करेंगे तो एसपी हो जाएगा 175 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वो 25% लाभ अर्जित करने के लिए बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है। ध्यान से बजिएगा, 25% क्या कहा जा रहा है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, निर्धारित करने जाता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट दे देता है। बिक्री के समय 2% की छूट देता है, तो छूट देता है तो इसका सीपी एसपी तो और हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस तो चेंज हो जाएगा। पहले सेलिंग प्राइस 175, अब जब निर्धारित करने जा रहा है मार्केट प्राइस एमपी को, इस पर दे देता है 2% का छूट, 2% का छूट दे देता है, तो 2% का छूट नया एसपी हो जाएगा। देखिए तो 175 का 2% का छूट देंगे, इसका मतलब 98/100। ठीक है, अब देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ पर काट देते हैं 5 से 20 बार भी कटेगा, 5 से 5 × 15, 5 × 25 25 हो जाएगा, और कटेगा 5 से 5 चौका हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 2 से कटता है, 2 से काट दीजिए 49 बार में, 49 7 49, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 49 गुने 7 करेंगे तभी वही आएगा, 7 का पावर 3 दिख रहा था हमको, ये हो जाएगा 343/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10, इतना निकल कर आ गया। ये क्या है, sp2 है। sp1 ये है, sp1 ये था, sp1 और sp2 ये है। अब बोला जा रहा है वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत। अब देखिए तो वास्तविक लाभ इस पे देखिए, इस पर देखिए कितना प्रतिशत है, तो अगर नंबर में देखा जाए तो ये है 31.5 है ना, ये हाँ सर 31.5 नंबर में है, कहाँ से 140 से, सीपी से लाभ है ये। चलिए 100 पर निकाल दीजिए, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, 1 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ गया। अब यहाँ पर 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 7 5 35 आ गया, ये 45/2% वास्तविक लाभ हो जाएगा। देखिए तो वास्तविक लाभ, कोई दिक्कत। सीपी 140, sp1 कितना हो जाएगा, इस पर बोला जा रहा था 25% का लाभ आ जाएगा, ये अर्जित करना चाह रहा था। अब जब वो बाजारी मूल्य निर्धारित करने जा रहा है तो 2% की छूट और दे देता है, मतलब कितना sp2 हो जाएगा 171.5। अब वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा तो निकाल देंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया, ये आगे ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, कैसा सेशन लगा आपसे बताइएगा जरूर, और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी करके आप सबों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अब आप सभी कवर कस लीजिए, तो टोटली आपका वीडियो जो पीछे दिया हुआ है टोटली आप रिवीजन करते आइएगा, ताकि आपको दिक्कत सामना ना करना पड़े। धन्यवाद साथियों।